एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दुर्गेश एकेडमी क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे आर्हेनियस समीकरण के बारे में कि आर्हेनियस समीकरण क्या होता है। जो हमारा क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है ना, जिसका चैप्टर नंबर 3 है रासायनिक बलगत, ठीक है, उसका एक पार्ट होता है आर्हेनियस समीकरण के बारे में कि आर्हेनियस समीकरण क्या होता है, ये किसको बताता है, इसे ग्राफ कैसे बनता है, इसकी स्लोप कितनी होती है जिसको प्रवणता बोलते हैं, इसका अंतःखंड कितना होता है, क्योंकि हमारे बोर्ड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है, आर्हेनियस समीकरण के बारे में। तो हेडिंग लगाता हूं क्या, आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण इसको बोलते हैं क्या, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, समीकरण होता क्या है, तो लिखते हैं यहाँ पे। जो हमारे समीकरण होता है वो होता है k इक्वल ए ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसे हम क्या कहते हैं, आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। जहां k क्या होता है हमारा, ये होता है वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक होता है, ठीक है, वेग स्थिरांक होता है। जो हमारा a है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, आर्हेनियस गुणांक बोलते हैं। आर्हेनियस गुणांक कहते हैं, या एक और नाम है पूर्व चरघातांकी गुणांक कहते हैं, या फिर एक और नाम है आवृत्ति आवृत्ति गुणांक कहते हैं। ठीक है, गुणांक कहते हैं। वेग इस तरह मतलब क्या, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट बोल देंगे। ठीक है, आर्हेनियस गुणांक मतलब क्या, आर्हेनियस फैक्टर बोलेंगे। आर्हेनियस फैक्टर बोलेंगे, ठीक है, फैक्टर हो जाएगा। पूर्व चरघातांकी गुणांक मतलब क्या हुआ, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको फैक्टर बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा। आवृत्ति गुणांक मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं। ये हमारा किसके बारे में हो गया, ए के बारे में। ई क्या है, ई तो जो होता है नेचुरल बेस वाला लॉग जो होता है, ठीक है, जो लिखते हैं ना एल एन ए वाले से, एल एन एक्स मतलब क्या, लॉग एक्स बेस ई, ये होता है ना, और जो ई ये वाला होता है। ठीक है, यहाँ पे ई होता है। टी क्या हमारा है, ताप है। ताप मतलब वो टेम्परेचर है। ठीक है, किस में लेंगे हम टेम्परेचर को, केल्विन में। ठीक है, केल्विन में लेंगे, केल्विन, ठीक है, केल्विन में ये लेंगे, हमारा ताप हो जाएगा। आर क्या हमारा है, गैस नियतांक है। गैस नियतांक इसको क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, गैस कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो हमने पढ़ा है ना पीवी इक्वल टू एनआरटी समीकरण में, हमने पढ़ा है ना समीकरण वाला कि पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्या बोलते हैं इसको, आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। पी क्या होता है, दाब होता है गैस का, बी क्या होता है, आयतन होता है, एन क्या मॉलिक्यूल की संख्या होती है, और आर क्या होता है, गैस नियतांक, ये वाला क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ। ठीक है, टी ताप होता है, ये हो जाएगा। ई ए क्या है, इसको बोलते हैं संक्रिय ऊर्जा, संक्रिय ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा बोलते हैं। इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। इसको हम जनरली किस में लेते हैं, जूल पर मोल में। किस में लेते हैं, जूल पर मोल में लेते हैं। किसको, एक्टिवेशन एनर्जी की संक्रियण ऊर्जा को। तो ये हमारा क्या हो गया, इसी को बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस समीकरण। ये क्या बताता है, ये बताता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया पे ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, देखिए ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा, मतलब हम ताप बढ़ाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया बढ़ेगी कि घटेगी। किसी रासायनिक अभिक्रिया के पर संक्रियण ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब हम उसके ऊर्जा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कम रहेगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, इसके बारे में बताता है आर्हेनियस समीकरण के बारे में। तो हम उसको देख लेते हैं थोड़ा सा याद करके। तो क्या बताएगा हमारे
पे, ये क्या बताता है हमारा, लिख देते यहाँ पे, किसी रासायनिक अभिक्रिया पर ताप के प्रभाव को इस समीकरण के द्वारा एक्सप्लेन, मतलब क्या, व्याख्या किया जा सकता है या फिर दिया जाता है, ठीक है, किया जाता है। तो लेकिन कैसे व्याख्या करेंगे, ठीक है, लिखा हुआ k बराबर a, e की पावर क्या लिखा हुआ है, माइनस ए अपॉन आर टी, ये लिखा ना यहां से, तो यहां से हमको क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, k बराबर a e के पावर माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी, देखिए ऐसे लिख दिया मैं इसको, फिर वही ई ए ऊपर अपन आर टी नीचे हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहां से क्या देखने को मिल रहा है, यहां से देखने को ये मिल रहा है जो हमारा वेग स्थिरांक है, ठीक है, जो के है, जो हमारी संचलन ऊर्जा है, ठीक है, देखने लगा माइनस मतलब क्या होता है उसका उल्टा इनवर्स, तो इससे क्या समानुपाती दिख रहा है, यानी देखो इनवर्स उल्टा, यानी के किस पर डिपेंड कर रहा है, के इनवर्सली किसके है, 1 बाई संक्रिय ऊर्जा के, ठीक है, किसकी संक्रिय ऊर्जा के, देखो इनवर्स लग रहा है क्योंकि लगा माइनस यहाँ पे, और क्या दिख रहा है, मतलब जो के है माइनस और टी का उल्टा, यानी कि उल्टा का उल्टा सीधा, यानी क्या दिख रहा है यहाँ से, जो हमारा के है समानुपाती किसके, ताप के, ये निर्भर कर रहा है यहाँ से। हम क्या दिखेगा कि अगर हम क्या यहां से वेग स्थिरांक को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, उस अभिक्रिया के लिए जो संकीर्ण ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, कम रखनी पड़ेगी, जितनी कम संकीर्ण ऊर्जा होगी उतना अधिक वेग स्थिरांक होगा, और जितना अधिक वेग स्थिरांक होगा, फास्ट होगा, अभिक्रिया भी क्या होगी, उसका जो वेग होगा वो भी क्या होगा, तेज होगा, बहुत तेज अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, कोई अगर रासायनिक में लिखा हुआ है आर से पी के लिए अभिकारक से उत्पाद के लिए, तो क्या होता है, इसका वेग क्या होता है, वेग बराबर के, और अभिकारक की संवेग पावर क्या, एन होता है, यानी मतलब क्या हुआ कि अगर वेग स्थिरांक बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, के की मात्रा कम करें, यानी के क्या करेंगे, वेग स्थिरांक कम होगा, तो उसके लिए क्या होगी, उस अभिक्रिया क्या संकीर्ण ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा लगेगी, बड़ी अधिक हो जाएगी, और जब वेग स्थिरांक कम होगा तो अभिक्रिया क्या होगी, धीमी हो जाएगी, स्लो होगी, उसका अभी वेग भी घट जाएगा, इनवर्सली दिख रहा है यहाँ पे, विद्युत दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए ताप की बात करते हैं हम, अगर ताप क्या होगा, जितना ताप अधिक होगा, ताप हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वेग स्थिरांक भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, जब वेग स्थिरांक बढ़ जाएगा तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि समानुपाती है। मैंने पहले ही बोला था, क्या बोला था कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया तेज हो जाती है, यहाँ दिख रहा साफ साफ, और अगर हम क्या ताप कम रखेंगे, ताप घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा अभी वेग स्थिरांक क्या होगा, वो भी घट जाएगा, और अभिक्रिया का वेग होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसे दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा जो होता है क्या, आर्गेनिक संरचना, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया पे संकीर्ण ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके ताप पे क्या प्रभाव पड़ेगा बता सकता है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। आई थिंक यहाँ समझ में आया होगा। अब आगे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसका ग्राफ होता है, ठीक है, फिर ग्राफ कैसे बनाएंगे आप, अगला प्रॉब्लम हम ग्राफ पे, चलिए ग्राफ लिखते हैं। हम क्या बनाएंगे आगे, ग्राफ के बारे में, ठीक है, चलिए क्या ग्राफ बनाएंगे हम ग्राफ बनाएंगे एल के वर्सेस, और किसके बीच में, वर्सेस और 1 अपॉन टी के बीच में, मैंने 1 बटे ताप, और इसके बीच में क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे, जो कि हमारे एनसीईआरटी में ही बना हुआ है। शुरू करते हैं, देखिए पहले हमारा क्या लिखा हुआ है, के बराबर ए ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी लिखा हुआ है ना सिंपल से। हम क्या करेंगे, दोनों का लॉग लेते हैं, तो लॉग यानी कि एल एन के बराबर क्या हो जाएगा, एल एन ए ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, कौन सा लॉग, नेचुरल लॉग, ठीक है,
ये लॉग, ठीक है, लेने पर ले लिया हमने। अब देखिए क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। ln के बराबर, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऐसे हमें फॉर्मूला पढ़े हैं क्या कि अगर लिखा हो ln a इंटू बी लिखा हो क्या होता है ln a प्लस ln b होता है। देखिए हम यहाँ पे गुणा मान लेंगे बीच में, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए ln a बराबर क्या प्लस ln e के पावर क्या माइनस ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा। और एक और बात होता है क्या फार्मूला, जब लिखा हो क्या ln e लिखा हो मतलब क्या हुआ log e बेस e, इसका वैल्यू कितना होता है 1। यहाँ पे क्या लिखा है ln e लिखा है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगी 1, तो क्या बन जाएगा ये क्या मिलेगा हमको यहाँ से ln k बराबर ln a और हम प्लस ये तो 1 हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो क्या मिलेगा ln k बराबर ln a प्लस माइनस माइनस ई ए अपॉन आर इंटू टी। थोड़ा इसको अरेंज करते हैं, तो ln k बराबर माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी और प्लस क्या ln, ठीक है, हो गया। देखिए अब हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है इसका, किसके बीच में ln के और 1/t के बीच में। इसको हम कंपेयर करेंगे क्या y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी के साथ में, जब हमारा y किसके बराबर होगा ln के बराबर होगा, ठीक है। m किसके बराबर होगा ये अपॉन आर के बराबर होगा, x किसके बराबर होगा 1 अपॉन टी के, और c किसके बराबर होगा ln a के बराबर। c क्या है, कितना अंतःखंड कटा हुआ है y अक्ष पे 1 अपॉन टी x के बराबर, ई ए अपॉन आर का इसकी प्रवणता नहीं किया, इसका ढाल कितना है इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ऐसे ये ऐसे, यहाँ पे क्या बना होगा x वाली वैल्यू कितने थे, x वाली वैल्यू 1 अपॉन ग्राफ किसमें केल्विन में, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा ln के यानी कि वेग स्थिरांक के वाला। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे घटेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे घटता हुआ बनेगा। यहाँ पे एंगल एक बन रहा है, ठीक है, ये एंगल थीटा बोलेंगे इसको, क्या हो जाएगा प्रवणता बराबर क्या, इसको हम ढाल कहते हैं, कितना होता है वो tan थीटा होता है, किसके बराबर होता है m के बराबर। देखिए यहाँ पे m कितना हो जाएगा m उनका है माइनस m कितना हो जाएगा माइनस 1 माइनस ई ए अपॉन आर के बराबर, इसकी प्रवणता हो जाएगी, ढाल हो जाएगा इसके ग्राफ पर, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी ln a यानी क्या y से कितना अंतःखंड का यानी कि c हो जाएगा, और यहाँ पर क्या 0 कॉमन यानी कि मूल बिंदु हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका ग्राफ हो गया, किसका ln a वर्सेस इसका 1 अपॉन टी का आर्हेनियस समीकरण के लिए। तो आई थिंक यहां तक तो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर हम इसको चाहें तो अभी तो किस भी बेस में लिखा हुआ है नेचुरल बेस में लिखा हुआ है, इसको हम 10 बेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे आगे देखते हैं। तो यहां तक क्या नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं, ठीक है, जाते हैं। तो अगला क्या रहेगा इसका दूसरा ग्राफ, ये हमारा ग्राफ इन साइड ही बना हुआ, ठीक है। वहां पे ढाल पूछा, ढाल कितना होगा और इस ग्राफ का अंतःखंड कितना होगा, तो इस ग्राफ का ढाल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर। ई ए क्या है संचर ऊर्जा है और आर क्या है गैस नियतांक है, ठीक है। और इसका अंतःखंड कितना हो जाएगा तो ln a हो जाएगा। ए क्या है हमारा वही आर्हेनियस गुणांक या फिर आर्हेनियस अवधिक गुणांक कहेंगे या फिर क्या पूर्व सैद्धांतिक गुणांक कहेंगे, सैद्धांतिक गुणांक कहेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। आगे आते हैं क्या दूसरे ग्राफ पे, देखिए क्या लिखा हुआ हमारा यहाँ पे लिखा है क्या ln a बराबर माइनस माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी प्लस क्या लिखा है ln a लिखा हुआ है। इसका देखिए मतलब क्या होता है log a बेस e बराबर क्या लिखा होगा माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1 बाई टी और प्लस ये क्या हो जाएगा log e बेस a, ठीक है भाई। ln का मतलब क्या होता है हम पढ़े क्या, ln मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ln x लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि log e बेस x होता है, ये होता है नेचुरल बेस पे। और अगर हमको इसको किसमें कन्वर्ट करना है 10 बेस में, तो किससे गुणा कर देंगे हम, इसमें किससे गुणा कर देंगे हम, गुणा कर देंगे किससे, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कि
लॉग एक्स बेस 10 क्या हो जाएगा इक्वल टू ऐसे, ठीक है, ऐसे ln x बराबर क्या लॉग एक्स बेस ई बराबर क्या हो जाएगा गुणा 2.303 से गुणा कर देंगे इसमें लॉग किसमें आ जाएगा 10 बेस एक्स में हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख देंगे क्या 2.303 लॉग एक्स, ठीक है, यानी किसमें आ गया हमारा नेचुरल बेस से 10 बेस में आ गया। चलिए यहां पे करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2.303 लॉग कौन सा 10 बेस ये हो जाएगा बराबर माइनस ई ए अपॉन आर टी, वही बात है, और प्लस ये भी क्या हो जाएगा लॉग 10 बेस पूरा करेंगे ना 2.303 लॉग 10 बेस ये हो जाएगा, इससे भाग करते हैं तो क्या मिलेगा हमारा लॉग 10 बेस सॉरी के है ना, ये के था, ये के है ना, ये के सॉरी के हो जाएगा, ये भी के है, ठीक है, ये भी क्या है के है, तो log 10 बेस क्या के इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारा माइनस ई ए अपॉन से भाग करेंगे 2.303 आर टी और प्लस क्या यहाँ भी भाग करेंगे तो खत्म हो जाएगा ये, तो log क्या मिलेगा हमारा log 10 बेस ए मिल जाएगा। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ये ऐसे मिल जाएगा सिंपल, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं log के बराबर कौन सा बेस है 10 बेस, ठीक है, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर और क्या मिलेगा हमको इनटू 1 अपॉन टी प्लस क्या लॉग, ठीक है, ये सब हमारा ऐसे भी हो जाएगा। यहाँ कौन सा बेस था हमारा नेचुरल बेस था, यहाँ पे यहाँ कौन सा बेस होगा हमारा 10 बेस होगा, ठीक है। इसका भी हम ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, बस क्या प्रवणता बदल जाएगी इसकी, यहाँ प्रवणता क्या थी माइनस ई ए अपॉन आर थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं, कंपेयर करेंगे इसको किससे, ये y हो जाएगा y बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस एम एक्स प्लस सी से, ग्राफ वैसे ही रहेगा y और ये x, इसे हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन टी लिखेंगे, टी किसमें टेन में रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा log के, अब 10 बेस वाला है ग्राफ तो ऐसे ही आएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे आएगा, इसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी ये थीटा है, ठीक है, हम क्या लिखेंगे प्रवणता बराबर क्या वही इसकी ढाल होती है किसके बराबर 10 थीटा के बराबर 10 थीटा और किसके बराबर माइनस एम, तो कितना देगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 और क्या आर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ये अंतरखंड होगा ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा log ये हो जाएगा, यहाँ लिखा है log ए अंतरखंड वाला सी हो जाएगा, इसे अंतरखंड कितना हो जाएगा अंतरखंड ये हो जाएगा हमारा बराबर सी है, कितना हो जाएगा log ए वही 10 बेस वाला, ठीक है, ये हो जाएगा, और ये बिंदु क्या हमारा मूल बिंदु है 0, ये यानी कि वो हो जाएगा। तो ये हो गया क्या हमारा इसका ग्राफ हो गया दूसरे फॉर्म में ग्राफ, चाहे हम उस फॉर्म में देखें चाहे इस फॉर्म में देखें ऐसे हो जाएगा। अब इसका एक और छोटा सा पार्ट है, ठीक है, कि अगर कोई ताप T1 है उस पे वेग स्थिरांक क्या है मान लीजिए K1 है, अगर वो ताप T2 हो गया उस पे जो वेग स्थिरांक K2 आएगा उनमें क्या संबंध होगा, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ से, सुनो ठीक है, ग्राफ बना लीजिए ऐसे, आगे आते हैं क्या इसको मिटाऊं, अब इसका अगले पड़ाव पे आते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में वो भी मेंशन करा है, ठीक है, तो उसके बारे में हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, जैसे हमने बोला जो ताप हमारा क्या है हमने T1 लिया, ठीक है, तो T1 ताप है जो इससे वेग स्थिरांक है वो क्या हमारा है मान लो K1 दिया हुआ है, ठीक है, और जो हमारा T2 ताप हुआ बदल के, ठीक है, इस पे जो वेग स्थिरांक हमारा हमने K2 दिया, तो सवाल ये है कि इन दोनों में संबंध क्या होगा, उनको हम कैसे निकालेंगे उनके बारे में, ठीक है, क्या संबंध होगा इसमें T1 में T2 में और K1 K2 में। चलिए सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या है आर्गेनिक समीकरण है, तो क्या हो जाएगा हमारा आर्गेनिक समीकरण से K बराबर क्या होता है बताइए A और E के पावर क्या माइनस ई ए अपॉन आर टी है, ये हमारा क्या है ये वेग स्थिरांक का संबंध है किसके किसी रासायनिक अवयव हमारे क्या है आर से, और ये P बन रहा है, ठीक है, इसके लिए है लिखा हुआ है आपने। चलिए जब ताप T1 है लगता है यहाँ पे T1 वेग स्थिरांक कितना है K1 है, तो K1 बराबर क्या हो जाएगा A भाई
ए तो गुणांक कांस्टेंट रहेगा ऐसे ही, एक बार क्या माइनस ई ए अपॉन आर टी वन, ठीक है, टी वन ऐसे हो जाएगा। और हमने क्या देखा, इसको ग्राफ के फॉर्म में देखा था पहले अभी, क्या हो जाएगा कि एल एन, ये था ना एल एन के वन बराबर क्या हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी वन और प्लस क्या लॉग, हमने एल एन लेते, ठीक है, एल एन क्या था ए था। अभी हमने इसको देखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है, सॉल्व भी करा था इसको, इस फॉर्म में लेके आया था। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए T2 पे आते हैं, क्या लिखा है K2 बराबर क्या हो जाएगा ए ई के पावर क्या माइनस ई ए अपॉन आर टी टू, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको हम किस फॉर्म में ऐसे कर सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा एल एन K2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी टू और प्लस क्या एल एन ए। समीकरण में हम क्या कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 समीकरण आ गए, एक क्या इस पे और एक इस पे। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से समीकरण क्या 2 को क्या घटा देंगे, घटाने पर चलिए घटाते हैं। क्या लिखा है एल एन के वन बराबर क्या लिखा है माइनस ई ए अपॉन आर टी वन प्लस क्या एल एन ए लिखा हुआ है समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है एल एन के टू बराबर माइनस ई ए अपॉन आर टी टू और प्लस क्या एल एन ए लिखा हुआ है, घटाया जाए, चलिए प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, क्या बचेगा यहाँ पे एल एन के वन माइनस एल एन के टू बराबर ऐसे हो जाएगा, प्लस में माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस में लिखते हैं पहले ई ए अपॉन आर टी टू माइनस ई ए अपॉन आर टी वन और एक देखो प्लस माइनस कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या मिला हमको यहां से एल एन के वन माइनस एल एन के टू बराबर क्या कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ से ई ए कॉमन कर लेंगे क्या ई ए, नीचे भी आर कॉमन मिल रहा है तो आर क्या बचेगा 1 अपॉन टी टू माइनस 1 अपॉन टी वन, ठीक है। इधर माइनस कॉमन करते हैं तो माइनस कॉमन करके क्या बचेगा हमारा एल एन के टू माइनस एल एन के वन, इधर माइनस कॉमन करते हैं क्या मिलेगा हमारा माइनस ई ए अपॉन आर 1 बाई टी वन और माइनस 1 बाई टी टू, ठीक है। और यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, यहाँ करेंगे माइनस माइनस कर दिया, ठीक, क्या बचेगा हमारा ये, तो क्या मिला एल एन के टू माइनस एल एन के वन बराबर क्या ई ए अपॉन आर 1 बाई टी वन माइनस 1 बाई टी टू मिलेगा। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर लिखा हो क्या, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला है क्या, अगर लिखा हो क्या एल एन ए माइनस एल एन बी लिखा हो, किस बराबर हो जाएगा एल एन ए अपॉन बी के बराबर होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या हो जाएगा ये एल एन के टू अपॉन के वन बराबर क्या मिल जाएगा हमारा ई ए अपॉन आर, यहां से क्या लेते क्या टी टू माइनस क्या टी वन अपॉन क्या टी वन इंटू टी टू, ये हमारा क्या लिखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। एक ये भी फॉर्म हो जाएगा इसका समीकरण का, हमारा तब ताप टी वन टी टू दिया हो तो निकाल लेंगे वैसे करके, इस फॉर्म में हो जाएगा, ये हमारे निशानी में लिखा हुआ है। अब देखिए ये तो कौन से बेस में हमारा है, नेचुरल बेस में है, इसको 10 बेस में कन्वर्ट करना क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ करता हूँ, ठीक है, इसको मिटाओ, चलिए इसको 10 बेस में देख लेते हैं, तो 10 बेस में क्या करना पड़ेगा, ई बेस को किसमें गुणा करते हैं 2.303 से गुणा कर देते हैं, किसमें आता है वो 10 बेस में आ जाता है, तो वो कैसे हो जाएगा, लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है हमारा एल एन के टू अपॉन के वन बराबर क्या लिखा है ई ए अपॉन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू, ये लिखा है ना यहाँ से, चलिए आ जाएगी इसमें 2.303 और लॉग किस में 10 बेस में आ जाएगा, 10 बेस क्या हो जाएगा के टू अपॉन के वन बराबर क्या ई ए अपॉन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू हो जाएगा, इसे भाग कर लेते हैं क्या मिलेगा लॉग 10 बेस के टू अपॉन
केवल बराबर EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, log K2 अपॉन K1 बराबर क्या, EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये हमारा क्या इसका होगा 10 बेस वाले फॉर्म में, और ये क्या था हमारा नेचुरल बेस फॉर्म में। तो इस तरह से क्या हमने आर्हेनियस संकर के बारे में देखा कि आर्हेनियस संकर होता क्या है, ये किसको बताता है। इससे हम अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाएंगे तो उसके वेग स्थिरांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करता है। उसके वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे एक्सप्लेन हो जाएगा हमारा। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम अगर संकलन ऊर्जा कम रखेंगे तो क्या वेग प्रभाव पड़ेगा, बढ़ाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके बारे में हो जाएगा। और इसका जो ग्राफ था, पहला ग्राफ हमारा कौन सा था, ln k वर्सेस 1/t का, उसको हमने देखा उसका स्लोप कितना होता है, उसकी प्रवणता कितनी होती है, वही जिसको स्लोप भी बोलते हैं, ठीक है, प्रवणता कोई या फिर ढाल बोलते हैं, उसका अंतःखंड कितना होता है, इसके बारे में देखा। फिर हमने इसके अगले फॉर्म में देखा कि अगर उसी को हम 10 बेस में कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा था ना ग्राफ, तो उसका प्रवर्तक कितना होगा, उसका अंतःखंड कितना होगा, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसको हमने देख लिया। फिर हमने क्या देखा कि अगर हमारा कोई ताप T1 है, उस पे वेग स्थिरांक K1 है, अगर दूसरा ताप T2 है, उस पे वेग स्थिरांक K2 है, तो अगर इनमें हम संबंध निकाला तो कैसे निकालेंगे, तो हमने यहाँ निकाला, यहाँ पर ठीक है 10 बेस में निकाला, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे नेचुरल बेस में निकाला, और यहाँ पे 10 बेस में निकाल दिया। तो ये हमारा क्या था आर्हेनियस संकर के बारे में। आई थिंक समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे ऐसे छोटे छोटे वीडियो के फॉर्म में जो हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे टाइम बचत होता है, ठीक है। अब अगर हम पूरा पार्ट पढ़ने जाएंगे तो ज्यादा बोरिंग लगेगा, छोटा पार्ट रहेगा, स्पेशल पार्ट रहेगा, स्पेशल उसी के लिए रहेगा, तो हम समझ लेंगे, लिख लेंगे।